नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और काम की जानकारी से भरे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट। आप सुन रहे हैं कहानी के रंग, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हमारी जड़ों, परंपराओं और उन कहानियों की जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी परंपरा की जो न तो किताबों में बसी, न स्क्रीन पर, बल्कि हमारी मिट्टी की आवाज, रंगों की लहर और धुनों की गूंज में समाई हुई है। जी हाँ, आज का विषय है कहानी कहने की लोक परंपराएं, कठपुतली, पटचित्र और लोकगीत। कठपुतली, धागों में बंधी कथाएं। कठपुतली एक ऐसी लोक कला है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षाओं, ऐतिहासिक गाथाओं और धार्मिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाने का जरिया रही है। भारत में मुख्य रूप से राजस्थान की काठपुतली सबसे प्रसिद्ध है। काठ यानी लकड़ी और पुतली यानी गुड़िया। ये रंग बिरंगी पुतलियां जब कठपुतलीकार की उंगलियों के इशारे पर नाचती हैं तो लगता है मानो कहानी जिंदा हो गई हो। लोकप्रिय कथाएं जैसे राजा हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज चौहान, रानी पद्मावती, सब इन पुतलियों के जरिए सुनाई जाती थी। और ये परंपरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं। आंध्र प्रदेश की ठोडू बॉम्बला, ओडिशा की रावण छाया, महाराष्ट्र की चामदीची कठपुतली सभी क्षेत्रीय विविधताओं के साथ कहानियां सुनाते हैं। पटचित्र, रंगों में बसी कथाएं। अब चलते हैं एक और सुंदर परंपरा की ओर। पटचित्र, पट का मतलब होता है कपड़ा या स्क्रॉल, और चित्र यानी चित्रकला। ओडिशा का पटचित्र, पश्चिम बंगाल का पटुआ और आंध्र का चेरियाल स्क्रॉल्स सभी का मूल उद्देश्य। कलाकार इन पटों पर पूरी कथा को चित्रों में उकेरते हैं और फिर उन चित्रों को एक एक कर दिखाते हुए कहानी सुनाते हैं। खास बात यह है कि यह कहानी अक्सर गीतों के रूप में सुनाई जाती है, यानी चित्रकला और संगीत का अद्भुत संगम। उदाहरण के लिए बंगाल में पटुआ कलाकार रामायण या दुर्गा पूजा की कथा सुनाते हुए हर चित्र के साथ एक विशेष गीत गाते हैं। लोकगीत, धुनों में ढली लोक गाथाएं। अब बात करें लोकगीतों की, तो भारत का हर कोना इतिहास और भावनाओं का महासागर होते हैं। उत्तर भारत में आल्हा उदल की वीर गाथा, छत्तीसगढ़ में पंडवानी की महाभारत कथा, बिहार का समसारा गीत, विदाई का दुख और सामाजिक दृष्टिकोण, बंगाल का बाउल संगीत जो आत्मा की यात्रा पर आधारित होता है। इन गीतों में हमें मिलता है प्रेम, विरह, वीरता, संघर्ष और सबसे बड़ी बात, लोक जीवन की सच्चाई। गायक खुद अपने वाद्य यंत्रों के साथ चलते फिरते मंच बन जाते हैं। गांव, मेले, मंदिर या कोई त्योहार, हर जगह एक नया मंच। दोस्तों, कठपुतली, पटचित्र और लोकगीत ये सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के जीवित रूप हैं। ये वे माध्यम हैं जिनसे कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं तो सवाल यह उठता है, क्या ये कलाएं समाप्त हो जाएंगी? जवाब है नहीं, जब तक हम इन्हें जानें, समझें और इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। अगली बार जब आप किसी लोक कलाकार से मिले तो जरूर पूछिएगा, आपकी कहानी क्या है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटें।